अच्छा जी। जरा कोशिश कर लिया करे कि माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लिया करे या जवाब दे दिया करे, क्योंकि आई एम इन फुल स्क्रीन मोड तो चैट नहीं खुल पा रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो बेसिकली आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जेंडर बेस्ड वायलेंस। इसको यूजुअली इंटरचेंजेबली विमेन बेस्ड वायलेंस भी कहा जाता है। क्यों, वो इंशाल्लाह हम अभी थोड़ी देर में पढ़ भी लेंगे क्यों इसे इंटरचेंजेबली इसके साथ यूज किया जाता है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर इस चैप्टर से एक तरीके से या दूसरे अंदाज से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इट इज वेरी रेलेवेंट फॉर गर्ल्स एंड women एंड जेंडर में men भी, द म्यूनिच भी, और probably से लाइक लास्ट क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे, तो इट माइट बी relevant to a lot of people sitting in this class or those who are not attending. And inshallah, hopefully ये चैप्टर खत्म होने के बाद you will have a clear understanding of this topic. तो शुरू कर लेते हैं। किसी को इसका पता है कि ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ जी, वो तो है, लेकिन ये किसी ने ये पिक्चर पहले कभी देखी है? ये एक फ्रेंच पेंटर ने पेंट किया था, जिसमें ये जो ऊपर बात लिखी है ये वाली, ये क्यू आई में बैन, इनको इनके वो वर्ड्स मैं प्रोनाउंस कर पाता नहीं हूँ कभी भी, लेकिन व्हाट ही रोट इन हिज पेपर इन दिस डायग्राम, ही सेड हु लव्स वेल पनिशेस वेल। जो प्यार अच्छा करता है वो मारता भी अच्छा है। he who loves well punishes well। तो ये एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस इज समथिंग न्यू। इट हैज बीन गोइंग ऑन फ्रॉम डेकेड्स एंड मल्टीपल रीजंस है। हर किसी के साथ होता है, पुअर रिच क्लास की कोई नहीं देखता इसमें, जेंडर की कोई नहीं देखता। तो हम शुरू कर लेते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस। ये एक saying है, I have always maintained that no nation can ever be worthy of its existence that cannot take its women along with men. No struggle can ever succeed without women participating side by side with men. There are two powers in the world. One is the sword and the other the pen. However, there is a third power, stronger than both, that of a woman. तो ये बेसिकली एक सेइंग थी। किसी को पता है ये किसने बोला था? एक गेस मार ले, एक गेस मार ले। खैर, कायदे आज़म ने। हाँ जी, ये बोला था कायदे आजम ने। एक मिनट मुझे दे। हाँ, ये बोला था कायदे आजम ने। It was said he was a strong advocate for women participating, them getting equal shares, लेकिन sadly हमारे माशरे में इनकी पार्टिसिपेशन अब रह गई है एज ए मेथड ऑफ टूल। यूज किया जाता है ताकि मीडिया का अटेंशन गैदर किया जा सके, बिकॉज अपेरेंटली women can no longer participate other than for the fact that it is an attention getter. So and they want that attention for furthering their agendas. ये हर फील्ड में होता है। तो एनी हाउस, ये कोई जानता है कि ये कौन है? कोई भी, जस्ट गेस, हु इज शी? नहीं पता है। आप लोग में से कोई पाकिस्तानी न्यूज़ नहीं देखता? ये हर नेम इज खतीजा सदीकी। ये एक लॉयर थी। शी वाज स्टैब्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 13 The one times. she was stabbed by her class fellow, right? Yes, she was stabbed 13 times by her class fellow, who just for the reason that she did not give in to his advances. वो चाहता था कि इसके साथ apparently in new generation words को कोटेशंस जैसे न्यू जनरेशन में कहते हैं सेट हो जाए। सेट नहीं हो रही थी तो सोचा चले आओ चाकू ही घोंप देता हूँ।
तो जस्ट टू शो यू कि हमारे मुल्क में जेंडर बेस्ड वायलेंस एक बहुत बड़ा इशू है, नॉट ओनली इन अवर कंट्री, इट्स इन एवरी कंट्री। आगे देख के ऐसे ऐसे स्टोरीज मैंने डाले कि चले देख लेते हैं कि इट इज कॉमन टू क्लास, एवरी क्लास, रिच, पुअर, स्पोर्ट्स। जेंडर बेस्ड वायलेंस के मुख्तलिफ टाइप्स है जो कि आई एम श्योर many of us will not even know कि ये वायलेंस में आते हैं कि नहीं आते, लेकिन आते हैं। तो gender based violence is basically defined as violence directed against a person because of their gender। और इससे बेहतर कौन इससे बेहतर एग्जांपल मैं किसकी देख सकता हूँ कि म्यूनिच जो है, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द वर्ड रॉन्ग, ख्वाजा सरा, उनको जो मारा जाता है, उनको जो टॉर्चर किया जाता है, उनको जो उनके साथ जो हाइनस एक्ट्स कमिट किए जाते हैं, किस लिए? उनकी तो कोई गलती नहीं होती, सिर्फ उनकी जेंडर की वजह से की जाती है ना, मोस्टली। ये जो डेफिनेशन है, इट्स अ वायलेंस डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पर्सन बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, ये दी है यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर इक्वालिटी ने। और कौन एक्सपीरियंस कर सकता है जेंडर बेस्ड वायलेंस? बोथ women and men can experience gender based violence, लेकिन मेजॉरिटली प्रीडोमिनेंटली जो होते हैं women and girls होते हैं। नो डाउट men and boys also suffer, particularly कौन से? जो कि यंग हो, या तो बहुत ही यंग हो, या तो बहुत ही बूढ़े हो। क्यों? क्योंकि वो पावर जो रिलेशनशिप होता है, they cannot live in it, इतनी पावर नहीं होती, they are weak, इकोनॉमिकली वल्नरेबल होते हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज होती है, तो वो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। they are sodomized, they are killed, they are raped। और आगे जाके हम जो है केस भी पढ़ेंगे, पता नहीं मैं पढ़ाऊंगा कि कौन पढ़ाएगा, जिसमें बेसिकली शुरुआत भी इसी बात से हुई थी कि उसके भाई को रेप किया था, तो बात को ना पहुंचाने के लिए बहन से जोर निकाला गया। लेकिन like I said, mostly women and girls are at the receiving end। It is also known as violence against women, like I said, क्योंकि ये partly originate करता है औरतों के subordinate status से, कि औरतें कमजोर है तो उनके खिलाफ हो सकती है हल्का पुल्का तशद्दुद, वो जो है मारा जाए उनको, क्योंकि it is a source कि उनको हम अपने कब्जे में रख सकते हैं, वो किसी और के पास जाए ना। तो वुमेन सबऑर्डिनेट स्टेटस, उनको कमतर समझा जाता है, इसलिए उन पे ज्यादातर ये तशद्दुद होती रहती है। मर्दों पे भी होती है नो डाउट, म्यूनिच पे भी होती है नो डाउट, लाइक आई सेड, लेकिन मोस्टली दे आर अगेंस्ट वुमेन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट यूजिंग ये जेंडर बेस्ड वायलेंस की एस्पेक्ट को अगर हम देखें, इट हाईलाइट्स द फैक्ट that many forms of violence against women, different forms है, domestic violence है, psychological violence है, steering भी एक kind of violence है, dowry violence जिसको stove burning कहते हैं, rapes के कितने कितने हैं, मुख्तलिफ टाइप से आगे जाके हम पढ़ेंगे। और ये शो करता है कि the biggest reason is that there are inequalities between women and men which are deep rooted into our society, जो कि हमारे दिमागों में इनग्रेव की चुकी है, हमारे साइकीज में इनग्रेव कर दी चुकी है। बेसिकली वो जो फेमिनिज्म थ्योरी मैंने समझाई थी कि हाई पावर पोल, लो पावर पोल, हाई पावर पोल और लो पावर पोल के बीच में इतना पावर गैप है कि वो समझे जाते हैं, और ये आता रहा है। इन आप ड्रामे उठा के देख ले जो आजकल हमारी जनरेशंस देखती रहती हैं, सैडली आई आल्सो वॉच दोज, आई एंजॉय दोज। मिर्जापुर देख ले, तो क्या यही पावर गैप डिफरेंस शो कर रहा होता है, सारे के सारे यही पावर गैप डिफरेंस शो कर रहे होते हैं, एंड दैट इज देन हाईलाइटेड इन व्हाट? जेंडर बेस्ड वायलेंस। इसको कोई जानता है? जस्ट टू शो यू वो बात के जेंडर बेस्ड वायलेंस किसी के साथ भी हो सकता है, irrespective of their status, irrespective of their occupation, irrespective of they are poor or they are rich। तो इसको कोई जानता है? ये वो दुबई वाले वो शेख की बेटी तो नहीं है? नहीं नहीं, ये अमेरिका में एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। इसका नाम है, मैं खुद, इसका नाम है, if I am not wrong, अलेक्जेंडर
अलेक्जेंड्रा लिस्बन, इस तरह कोई कुछ नाम है इसका। एक मिनट मैं जरा कंफर्म कर देता हूँ इसका नाम। आई रियली फॉलो हर बट आई डोंट नो मुझसे नाम इसका क्यों भूल गया है। एली रेजमन, एली रेजमन इसका नाम है, अलेक्जेंड्रा रेजमन, लेकिन निकनेम एली है तो इसलिए इसको एली रेजमन से जाना जाता है। ये एक गोल्ड मेडलिस्ट थी अमेरिकन। Basically, when she was 15 years old, she was subjected to sexual violence, not in the sense of rape, but in the sense of groping and inappropriate touches by her trainer. उसको फिर बाद में जो है वो पूरा कोर्ट में केस भी किया गया and he was convicted as a sex offender. लेकिन सिर्फ बात के किसी के साथ भी हो सकता है। शी इज वेरी फेमस नाउअडेज। इनके कोर्ट केसेस But she wasn't the only one. जी, All of the women that he had trained, हाँ, जितनी भी औरतों को उसने ट्रेन किया था उन्होंने सब ने उस पर इल्जाम लगाया था। हाँ जी, but she became the most prominent one because she raised the voice and secondly अगर आप लोग एली रेजमन कोर्ट केस की वीडियो देख ले तो इसके अबू ने कोर्ट में जज को कहा था कि can I just have 5 minutes with the guy and the judge refused him and he said that okay only 1 minute and he said no and then he said that okay forget it and he ran on him and literally jumped on him. तो ये एक बहुत बड़ा केस बना था। तो just to show you guys कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। gender based violence knows no limit, it has no age limit, it has no class limit, किसी के साथ भी हो सकता है and it has multiple reasons, multiple forms, different theories है कि क्यों होता है, क्यों नहीं होता, क्या किया जा सकता है। तो आज हम वो पढ़ेंगे। ये बेसिकली बीच बीच में मैंने एग्जांपल्स डाली हैं इन जैसे केसेस की थोड़ा इंटरेस्टिंग बनवाने के लिए। तो बेसिकली जेंडर बेस्ड वायलेंस का पहले एक बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट था बट आफ्टर इस्तांबुल कन्वेंशन इट क्लियर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट जेंडर बेस्ड वायलेंस, क्योंकि इन्होंने प्रूव कर दिया, इन्होंने शो कर दिया कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के मल्टीपल टाइप्स है। मल्टीपल टाइप्स है, फिजिकल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिक हार्म भी हो सकता है, थ्रेट्स भी एक है, डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी भी है, चाहे फिर वो पब्लिक लाइफ में हो चाहे फिर वो प्राइवेट लाइफ में हो। मोटरवे का इंसिडेंट that was a gender based violence but that was at public level। फिर जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स में घरों दरवाजों के पीछे होता है, आगे जाके उसका भी हम एक केस पढ़ेंगे, तो वो फिर प्राइवेट लाइफ में आ जाता है। थ्रेटनिंग, किसी को थ्रेट करना, वो भी एक जेंडर बेस्ड वायलेंस है क्योंकि यू आर प्लेइंग विद हर माइंड, साइकोलॉजिकली उसको बहुत इफेक्ट करता है, इसके हेल्थ इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली दिस ऑल गॉट क्लियर्ड आफ्टर इस्तांबुल कन्वेंशन। Violence against women and girls is one of the most prevalent human rights violation in the world. इसके कोई social, economic, national boundaries नहीं है। Every class witnesses gender-based violence and even developed nations do violence against women. US में भी है, developed है, UK में भी है, hotlines होते हैं बाकायदा, बट एटलीस्ट वहाँ हॉटलाइंस होते हैं। पाकिस्तान में हालात थोड़े उनसे ज्यादा खराब है। Worldwide, an estimated 1 in 3 women will experience physical or sexual abuse in her lifetime। और इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? It undermines health, क्योंकि आप ऑब्वियसली सोचे किसी के साथ हुआ हो तो they start feeling sick। मेडिकल की जो डॉक्टर लाइबा है वो ज्यादा बेहतर इनके बारे में जानते हो कि दे स्टार्ट फीलिंग सिक, फीलिंग ऑफ अनवेल, वॉमिटिंग, नोजिया, वो सारे सिम्टम्स। उसके अलावा भी उनकी ईगोज इफेक्ट हो जाते हैं, उनके सेंटिमेंट्स इफेक्ट हो जाते हैं, दे कैन नेवर स्टैंड आउट, देन इट हैज अ लॉट ऑफ मेंटल इफेक्ट्स, उनकी डिग्निटी को हार्म पहुंचता है, उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट होता, हार्म पहुंच जाता है, दे कैन नेवर गो आउट अलोन। आप खुद सोच लें मोटरवे इंसिडेंट पे जो हुआ है उसके बाद वो क्या बाहर अकेले निकल पाएगी? तो उनकी सिक्योरिटी को, देयर इज अ कंडीशन नोन एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग लाइबा, PTSD। You are right, PTSD. Yeah. हाँ, वो होता है। और
और इसके अलावा ऑटोनॉमी ऑफ इट्स विक्टिम्स, मीनिंग उनकी फ्रीडम ही खत्म हो जाती है। दे डू नॉट फील द सेम फ्रीडम दे यूज्ड टू, दे लुक एट एवरीथिंग विद एन आई ऑफ डिस्ट्रस्ट। लेकिन क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि ये छुपा क्यों जाता है? अगर हम कहते हैं कि 1 in 3 women will experience physical or sexual abuse in her lifetime, तो ये छुपा क्यों रहता है? किसी को पता है? क्योंकि उसके बारे में बात करना टैबू समझा जाता है। टैबू समझा जाता है, एग्जैक्टली। इट्स कल्चर ऑफ साइलेंस है हम में, और हम लोग ये नहीं सोच रहे कि ये कल्चर ऑफ साइलेंस तो ठीक है, हमारी इज्जत तो रख रहा है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन ये कल्चर ऑफ साइलेंस बेनिफिट किसको कर रहा है? समथिंग टू थिंक अबाउट। ये बेनिफिट किसको कर रहा है? यू गाइज आर जस्ट गिविंग मोर, those who practice culture of silence, you guys are just giving more power to the rapist or to the murderer or to the beater कि वो आगे जाके और करे, क्योंकि उसको पता है कि इज्जत ज्यादा प्यारी है जान से। इसके अलावा इसके effects can also cause sexual and reproductive health consequences। Obviously मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ सिचुएशंस होते हैं। इंडिया में आप देख सकते हैं कितने हाइनेस टाइप्स ऑफ एक्ट्स किए जाते हैं जो कि आप बोलने के काबिल भी नहीं है, बस के अंदर जस्ट अ हिंट। इसके अलावा फोर्स्ड एंड अनवांटेड प्रेगनेंसीज करवाए जा सकते हैं, अनसेफ अबॉर्शंस, एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकती है, एंड इवन वर्स्ट केस पॉसिबल डेथ्स। इसके अलावा जिनके साथ हुआ होता है दे कैन नेवर डेवलप अ हेल्दी रिलेशनशिप। अपने हस्बैंड्स को भी वो एक लैक ऑफ डिस्ट्रस्ट से देख रहे होंगे, वो अवॉइड करेंगे हेल्दी रिलेशनशिप, वो अवॉइड करेंगे रिलेशनशिप क्योंकि उनको हेल्दी लगेगा ही नहीं। उनको लगेगा कि जो भी है बस हमारे खिलाफ है, हमें फिर से इट विल गो ऑन अगेन, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट पीटीएसडी इज। यू हैव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू हैव शॉर्ट बर्स्ट, एपिसोडिक बर्स्ट, पैनिक अटैक्स आप पे आते हैं, एंड आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। you lose your will to live basically। आप कुछ भी नहीं करें, you would rather stay in your bed all day and sleep or cry or whatnot rather than go outside, and that are all its effects। WHO, कुछ facts about gender-based violence। WHO argues that violence against women, particularly intimate partner violence and sexual violence, is a major public health problem and a violation of women's human rights। मतलब क्या? मतलब यही कि WHO कहती है कि ये जो वायलेंस होते हैं विमेन के, ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और विमेन्स ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। उनके भी तो राइट्स हैं। और क्यों एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है? क्योंकि इनके साथ जब कुछ हो जाता है तो दे हैव टू गो अकॉर्डिंग टू लॉ टू द हॉस्पिटल्स, एंड मोस्टली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड पाकिस्तान में भी कुछ हद तक, कुछ तो नहीं काफी हद तक जो है एक्सपेंस, दे आर प्राइवेटाइज्ड दोज हॉस्पिटल्स एंड दे कॉस्ट अ लॉट। तो ज्यादातर नोइंग द फैक्ट पाकिस्तान हैज प्रीडोमिनेंटली पुअर क्लास, द पुअर आर गेटिंग पुअरर, द रिच आर गेटिंग रिचर, और वो जो बीच में है वो या तो गायब हो रहे हैं या पुअर हो रहे हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, सो दे मोस्टली लेट इट गो। Global estimates published by WHO indicate that 1 in 3, मतलब क्या, 35% of women worldwide have experienced either physical and or sexual intimate partner violence or non-partner sexual violence in their life। Stranger भी कर सकते हैं, अपने भी कर सकते हैं, शादीशुदा भी में भी हो सकता है, और जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी हो सकता है, किसी भी में हो सकता है जेंडर बेस्ड वायलेंस। एंड मोस्ट ऑफ दिस वायलेंस इज इंटिमेट पार्टनर वायलेंस। वर्ल्डवाइड ऑलमोस्ट 1/3, 300, ये सॉरी 300 नहीं है, ये गलत मैंने लिखा है, 1/3 of women who have been in a relationship report that they have experienced some sort of physical and or sexual violence by their intimate partner in their lifetime। ये 30% है, ये गलती से एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। 30% ऑफ द women जो है दुनिया में कहते हैं कि वो जो अपने रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे जिस टाइप का भी रिलेशनशिप हो, उसमें 30% of women have complained of a gender based violence happening।
यहाँ तक तो समझ आ रही है या किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, साथ क्लियर है। अच्छा जी, अब सब लोगों को आ रही हैं क्योंकि बोल सिर्फ एक ही रही है। जी सर क्लियर। अच्छा यस सर, भी क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। ग्लोबली ये सारे फैक्ट्स हैं WHO के बारे में, ये आप लोगों को बेसिकली रट्टा ही करने पड़ेंगे पेपर में लिखने के लिए। Globally, as many as 38% of murders of women are committed by a male intimate partner. लेकिन ये बात है कि why men do violence? तो नंबर 1 या तो उनकी एजुकेशन लो होगी। वैसे आप लोगों को क्या लगता है why do men do violence? क्यों why does a man resort to violence? अरे हम ना जी बोले। असल में ये जो है मेरे बॉस ने मुझे एक रेफरेंस दिया था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द बुक जिधर उन्होंने पढ़ा था ये। उन्होंने कहा था कि जो फीमेल है ना उसका इमोशनल लेवल जो होता है ना वो काफ़ी मतलब हाई होता है ना, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर देती है। लेकिन जो मर्द होता है ना वो अपने इमोशंस कहीं भी एक्सप्रेस नहीं करता, और हम ये डेली लाइफ से भी मतलब देखते हैं कि लड़कों को ऐसी उनकी अपब्रिंगिंग की जाती है कि अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते। तो कभी-कभार जो है मतलब ये जो इमोशन है ना ये इस तरह ये बड़े वॉयलेंट तरीके से फिर ये सारे एकदम से फट के जिस तरह बाहर नहीं निकलने को हम कहते तो ये फिर वैसे निकलते हैं। तो इस वजह से भी जो है ना मर्दों को जब ये इमोशन सही से निकालने का मौका नहीं मिलता, तो जो बहुत ज़्यादा जिनके माइंड में ये वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है ना, तो फिर वो एकदम से एज़ अ वॉयलेंट एक्ट जो है ये निकल आते हैं। ग्रेट, अच्छा, you're right अरहमना, this is one of the reason। इसके अलावा क्या रीजन हो सकते हैं अदर देन लो एजुकेशन, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था। इन माय ओपिनियन वो उनको जो है तो दे कैन इजीली गेट अवे विद एनी काइंड ऑफ वायलेंस, उनको कोई क्वेश्चन नहीं करता, उल्टा विक्टिम ब्लेमिंग करता है। तो मे बी उनको लगता है कि हमें कोई वैसे भी इस पे क्वेश्चन नहीं कर रहा तो वी कैन इजीली गेट अवे विद इट। अच्छा जी, इसके अलावा ये भी एक रीजन है। यार एक तो मतलब ये एक जनरल सा रीजन मेरे जहन में आ रहा है, वो मंटो का कोट है ना कि अगर कोई वुमेन है, ठीक है, उनका तो खैर उर्दू में, मैं उर्दू में नहीं बोलूँगा, इफ शी हैज अ डिजिग्नेशन और कोई नाम उनको दे दिया जाता है एज अ प्रोस्टिट्यूट, तो देयर इज नथिंग नेम्ड एज फॉर मेन, ठीक है। तो मर्द के लिए कोई बदनामी का जरिए ही नहीं है, तो वो तो खुलेआम दंदनाता करता हुआ करता रहता है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये भी एक रीजन हो सकती है। हाँ जी That's बिल्कुल। why- अच्छा, मेरा क्वेश्चन मैं जरा रिफ्रेश करवा देता हूँ। घर में हालात खराब हो, आपके अम्मी के साथ आपके हालात अच्छे ना हो, तो क्या do you develop a sense of hatred for all women if you have grown up with your mother in a very abusive relationship? घर वाली सारे मर्दों को बुरी लगती हैं, बाहर वाले सारी अच्छी लगती हैं। नहीं वो तो पता है, लेकिन आपकी अपनी माँ हो, लेकिन वो ऐसे हो कि हालात बहुत, एंड इस स्लाइड के बाद मैं एक केस स्टडी डिस्कस करवा रहा हूँ इसी की, अब्यूजिव मदर सन रिलेशनशिप। इट्स अ बिट डिस्टर्बिंग बट नॉनदलेस करवा दूंगा। तो डज दैट आल्सो लीड टू मेन डूइंग वायलेंस, मेन मर्डरिंग? हाँ, उसने बचपन Yes, से it एक चीज does. सीखी थी उसकी वो जो हमने साइकोएनालिटिक थ्योरी देखी थी ना, तो उसका हेट्रेड डेवलप हो जाती है उस चीज के लिए, उस स्पेसिफिक उसके साथ जेंडर के वायलेंस लिए। भी नहीं हुआ, तो उसको लगता है कि मैंने, तो वो वायलेंस इन द उसका सेंस कि हेट्रेड की उसको कोई तो मारा नहीं रीजन गया। होगी ना। नहीं, हाँ हेट्रेड की कोई रीजन तो होगी ना। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह। तो हम देख लेते हैं, men do violence because of low education, उनको बस एक रीजन दिमाग। जी जी मेजर इश्यू जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है कि अगर अक्सर मेल में ये उनकी साइकोलॉजी होती है कि मास्टर एंड स्लेव रिलेशन होता है उनका, तो वो खुद को मास्टर समझते हैं और वो दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट एनीवन ओपिनियन, वो खुद को सुपीरियर समझते हैं। तो इस वजह से ये मेजर इशू है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, जिसकी वजह से वायलेंस होता है। इसी तरह भी है बेसिकली और एक। जी बोले। हाँ ये भी है कि लाइक अगर वो इस तरह का काम करता है तो फिर उसके दोस्त या फिर रिलेटिव्स मर्दानगी समझते हैं, तो हाँ इस नहीं वजह करवा से। सकते हैं। हाँ ये सारा बेसिकली मोस्ट ऑफ दिस कम इन लो एजुकेशन। मर्द की एजुकेशन लो होती है, बीवी थोड़ी पढ़ी लिखी हो तो फिर बातें आने लग जाती है किस टाइप की,
इस टाइप की कि हल्का फुल्का तशद्दुद, इतना के हाथ तोड़े टूटे लेकिन ब्रूज ना दे के नजर आए। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दे डू नॉट नो, दे सोचते हैं कि बस मर्द और औरत जो है वो इतना ही है कि मर्द जो है वो बाहर जाके पैसा कमाएगा, औरत घर में चादर ओढ़ के बैठे होके, इतनी एजुकेशन की उनकी इतनी स्टैंडर्ड होती नहीं है। इसके अलावा चाइल्ड माल ट्रीटमेंट, या तो उसने अपने अब्बू को देखा होगा अपनी माँ को मारते हुए, तो उसके साइकी में इनग्रेव हुआ होगा कि ये इसी तरह इनको ट्रीट किया जाता है, या तो उसने खुद इस तरह कुछ एक्सपीरियंस किया गया होगा, जिस तरह इन्होंने कहा है कि साइको एनालिटिकल थ्योरी के तहत, या कौन सी थ्योरी का नाम लिया आपने सोशियोलॉजी में? साइको एनालिटिकल ही थी जो हमने पढ़ी थी उस दिन। हाँ, उसके तहत एक हेट्रेड डेवलप हो जाती है। इसके अलावा एक्सपोजर टू डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट देयर मदर्स, जैसे कि मैंने कहा माओ को मार रहे होते हैं, वो स्टार्ट में जो मैंने पिक्चर दिखाया था ये वाला, फिर से जरा दिखाते तो ये वाला, he who loves well hits well, he who loves well punishes well। तो बेटा ये सब कुछ देख रहा होता है, जैसे कि आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी एक पढ़ा होगा सोशियोलॉजी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बतख के बच्चे जो उसको अपने साथ कर दिए थे, तो फिर उनकी इतनी उनकी माइंड इतनी उनकी साइकी इतनी इफेक्ट की जा सकती थी। तो ये तो इंसान है, ये तो अशरफुल मखलूकात है, तो आप सोच सकते हैं ये फिर किस हद तक इनको कंट्रोल किया जा सकता है इफ नीड बी। इसके अलावा हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल, आप सुनते रहते हैं मीडिया में, शोहर जो है शराब पी के ठुन होके आ गया है और बस जो है कभी प्लेट तोड़ रहा है तो कभी बीवी का सर। इसके अलावा अनइक्वल जेंडर नॉर्म्स इंक्लूडिंग एटीट्यूड्स, acceptation of violence and a sense of entitlement over women। उनको लगने लग जाता है कि बस ये एक नॉर्म है, एक कल्चर है, ये जो है it is normal, it is a custom, it is normal for man to beat a woman, and this was portrayed। ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा, ये बाकायदा अखबारों में पोर्ट्रे किया गया है। एक जर्मन जो है अपने, या आयरिश जो है, आगे मैंने स्लाइड डाली हुई है, वो अपने दोस्त को कह रहा है कि मेरे बेटे ने अपनी बीवी पे उसको मारा एंड उसके आंख यानी ब्लैक आई उसका हो गया, तो हाउ कैन आई ओवररन हिम, मैं उसको आउटवे कैसे करूं? तो उसने कहा कि डोंट वरी, आप भी जाके, उसने एक आंख काली की है, आप अपनी बीवी के 2 करवा ले। तो इट is the culture, it is norm, it is considered something, according to that article, it is considered something very personal but something very normal at the same time। अच्छा जी, इस केस को मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि यूजुअली लोग समझते हैं कि an abusive relationship cannot lead to the son developing a hatred। ये कोई जानता है कि ये कौन है? यस या नो? अगर नहीं पता नो बोल देगा ना। नो। नो। अच्छा जी, इस औरत का नाम है बारबरा बैकलैंड। इस पे एक मूवी भी बनी है whose name I'm forgetting, लेकिन ये बेसिकली 1900s में थी। एक औरत थी, her father left her, and थोड़ी डिस्टर्बिंग स्टोरी है, I'm sorry, लेकिन बस just to clear a point, her father left her for someone else। तो इसकी माँ ने कोर्ट केस डाला, उसको सू कर दिया, and they won the case and they got, her father was extremely rich, so they got the money and they moved to New York and started living in an apartment। हुआ क्या कि when she turned 21, she was considered among one of the 3 women that are the most beautiful in New York। So she started getting invited to parties and all, she interacting with these rich men and उनके साथ relationship बनवाना और क्या क्या। She basically became a socialite। हुरिया ने शायद पढ़ाया होगा उसमें सोशियोलॉजी में व्हाट इज अ सोशलाइट, लेकिन जिनको नहीं पता, सोशलाइट बेसिकली वो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो पार्टीज बहुत ज्यादा जाती रहती है, इंटरैक्ट बहुत करती है, फेमस होते हैं,
सिर्फ औरत नहीं होती, मर्द भी हो सकते हैं, म्यूनिच भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इन द पार्टी ये एक बंदे से मिला, who if I'm not wrong was the senator of America back then. They started a relationship, लेकिन तंग आके that senator decided to leave her, तो इसने उसको कहा कि I am pregnant. So not wanting to lose his reputation and not wanting the world to know, इन दोनों ने जल्दी जल्दी शादी कर ली। शादी कर ली तो क्या हुआ, इसने बोला जी सॉरी, नॉट प्रेग्नेंट। एनीहाउ अब काम तो हो चुका था, इट वाज अ डन डील। इन लोगों ने बस फैसला कर लिया कि बस वी विल लिव इन अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप, बस शादी होगी, लेकिन वो भी चीटिंग करता रहा, ये भी चीटिंग करती रही, लेकिन इनके बीच एक बच्चा पैदा हो गया, हु दे नेम्ड टोनी। अब टोनी बड़ा हो गया तो वो क्या हुआ, बेसिकली टोनी जो है once he turned 18 or 20, he started interacting with a lot of boys and he started falling in love with boys. He basically turned out to be gay. जब इसकी माँ को पता चला कि ये तो मेरा बेटा जो है गे है एंड ये इसको, it was not acceptable to her, इसने इसको मना किया, but knowing him he refused, so the mother took a very radical decision which changed the boy's life. She decided to make the boy understand कि ये this is not normal and औरत के साथ होना बेहतर है. She decided to have a physical relationship with him. What happened is that वो तो हो तो गया, लेकिन the boy killed her mother and he was sentenced to jail. 4 months बाद he was released. He went to live with his grandmother, and on the second day of living with his grandmother, he stabbed his grandmother 21 times. क्यों? एक feeling of hatred develop हो गई थी औरतों के खिलाफ. And he was then sentenced to jail where he was awaiting for trial. And इसने अपने आखिरी खत, अगले दिन जब इसका ट्रायल था, इसने आखिरी खत लिख लिया था, and he wrote that I hate all women and if I'm ever let go, I'll kill all single one of them. And he committed suicide that night. अपने आप को इसने शॉपर सर पे डाल के टाइट बांध के अपने आप को मार दिया. Sorry for the gruesome details. लेकिन just to show इस point का कि हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड माल ट्रीटमेंट, ये आप मर्दों का सबसे बड़ी वजूहात ये भी होती है कि उनको ट्रीट कैसे किया जाता है बचपन में. that shapes their beliefs, that shapes their norms, that shapes their hatred towards women. जो भी हो उनको एक ऐसा आ जाता है कि this is normal या they have an hatred. तो this also, I told you all this story कि ये एक solution भी है इसको हल करवाने का, कि the kids should be identified. अगर कोई केस हो, hotline should be opened. वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन hotline should be opened and they should be identified कि हो क्या रहा है, क्यों रहा है, अगर हो रहा है उनको अलग कर देना चाहिए before it leads to something like the story of Barbara Backland. यहाँ तक समझ आ गई है why men do violence? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर है. अच्छा, why women experience violence? Same, low education. दूसरा इसकी वजूहात हो सकती है exposure to mothers being abused by a partner. उनके माइंड में याद रह जाता है. वो कहते हैं ना कि a woman sees a father in her husband, तो वो अपने अब्बू को ही ढूंढने बैठ जाती है शोहर में, और अब्बू पर अगर हल्का पुल्का तशद्दुद वाला हो तो शोहर भी पर ना जाने वो हल्का पुल्का तशद्दुद ×2 होगा. इसके अलावा abuse during childhood and attitude accepting violence. बाप शराब पी के आके उसे मारे, उसको लगे ये नॉर्मल है. साइकिल ऑफ वायलेंस होता है. इसके अलावा मेल प्रिविलेज, और मर्द समझते हैं अपना हक कि वो करे. मेल और औरत भी कभी कभी बहुत सारी होती है, शायद किसी के घर में हो शायद ना हो, और यू माइट हैव हर्ड देम. औरतें भी कह रही होती है कि मर्द है, उनका हक बनता है. बेसिकली ट्राइबल्स में बहुत होता है, नो ऑफेंस टू एनीवन. बहुत तो अभी नहीं होता, अब तो बहुत ज्यादा कम हो गया है, लेकिन पहले एक मेंटालिटी थी कि जिस, एंड आई हैव हर्ड इट माई सेल्फ. मुझे मेरा ड्राइवर कह रहा था
कि हमारे घर में बाकायदा ये एक रूल था कि अगर हमने अपने औरतों पे हाथ ना तोड़े तो वो मर्द मर्द नहीं है। वुमेन सबऑर्डिनेट स्टेटस एक इंग्रेव की गई है साइकी में लोगों की। तो दीज आर द रीजंस वुमेन एक्सपीरियंस वायलेंस। लेस देन 1 मिनट रहता है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ ले, वरना नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कर ले। हाँ, साथ ये मैंने ऐड करना था कि लो एजुकेशन इसमें नहीं आती, क्योंकि बहुत सारी जो मतलब कि अमीर औरतें भी होती है ना, वो भी जो है मार खाती हैं, इवन दो दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, मगर फिर भी वो जो है ना वो मजबूरन मार खाती हैं। इट इज वन और ऑफ द रीजन, इट इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है, इट इज नॉट द रीजन, इट इज वन ऑफ द रीजन के होता है। मैंने इट कहा इज ना वन कि ऑफ द रीजन टू नॉट स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स, बट यस, बेसिस जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस की, वो आपके पास सोशलाइजेशन से ही स्टार्ट होती है। सोसाइटी ने चीजों को मेन स्ट्रीम किया हुआ है, तो बेसिस वो है आपके पास। दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट दे आर नॉट स्टैंडिंग अप फॉर देमसेल्व्स। एग्जैक्टली और इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। अभी वो एक गाना भी है,